आप सभी को पोला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि पोला पर्व क्यों, किस लिए, कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसकी जानकारी हम देंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए और हमें सुनते रहिए बिना स्किप किए, तो आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पोलासुर नामक एक दैत्य भेजा था, जो बैल का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं मार पाए और श्री कृष्ण ने उनका संहार किया या उनका उद्धार किया, हम कह सकते हैं। और वह तिथि थी भाद्रपद मास की अमावस्या। जी हाँ, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। और वह पोलासुर का उद्धार करने के वजह से इस त्यौहार का नाम भी पोला पड़ा है। और जैसे कि ग्रामीण इलाकों में बहुत आयत में इससे मनाया जाता है, जिनके पास भी बैल होते हैं। तो किसान भाई, जैसे कि इसका दूसरा उद्देश्य होता है, खरीफ का सीज़न ख़त्म होता है पोले के समय में। जैसे कि आजकल तो बारिश का कुछ रुझान बराबर होता नहीं है, पर पुराने ज़मानों में या कुछ वर्ष पहले एक बारिश का मौसम होता था, जो कि इस भाद्रपद माह से ख़त्म हो जाती थी, बारिश भाग जाती थी और उसके बाद होता था रबी का भी सीज़न शुरू। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ों का एक संबंध है, क्योंकि एक तरफ खरीफ सीज़न में हमारे बैलों ने हमें बहुत कुछ साथ दिया होता है, हमारे सभी काम निपटाए होते हैं, तो उनका एक उपकार हम पर होता है। इसलिए है इस दिन उसकी पूजा पाठ करके या फिर उसे अच्छा खिला पिला के नहा धुला के तैयार करके कुछ उसका जो उपकार होता है उसका हमें एक उसे वापसी के तौर पर भी हम यह त्यौहार मना जाया जाता है। उसके बाद जो रबी सीजन आने वाला होता है उसकी तैयारियों के लिए भी उसे तैयार करा जाता है। इसलिए विशेषकर इस पोले के दिन बैलों के गले में या सींग पर जो पलाश होता है, जी पलाश का वृक्ष, उसके जड़ों से जो रेशे निकलते हैं, उनकी रस्सियाँ या वो डायरेक्ट रेशे उनके सींग या गले में बांधा जाता है, जो कि सूरज का प्रतीक होता है पलाश का वृक्ष। इसलिए वह एक पीड़ा नाशक होता है और बैलों की जो गर्दन इत्यादि में पीड़ा होती है उसके वो नष्ट कर देता है, इसलिए उसका एक महत्व होता है। और दूसरी बात, जैसे कि हमारे ग्रामीण अंचलों में आपको हमने इसके पहले भी कुछ वीडियो डाले हैं प्रकृति परंपरा के साथ साथ, तो यह एक परंपरा चली आती है कि जैसे श्रावण मास की समाप्ति पोले को हमारे यहाँ मनाई जाती है। और यह त्यौहार विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में मनाया जाता है। मध्य भारत का यह त्यौहार हम कह सकते हैं। और इसमें लोग बाग जब जैसे कि सीजन ख़त्म होता है, श्रावण माह ख़त्म होता है, जैसे कि हमारे यहाँ दीप पूजा से श्रावण माह की शुरुआत होती है और पोले के दिन उसका समापन होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं व्रत व्यवहार इत्यादि श्रावण मास में रखते हैं। उसके बाद पोले से वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पोले का आयोजन होता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि बैलों से संबंधित त्यौहार है, किसानों से संबंधित त्यौहार है, क्योंकि इसके बाद रबी सीजन आना होता है और फिर बैलों को हमें खेती बाड़ी में जोतना पड़ता है। लेकिन अभी तो बारिश के सब नियम बदल गए, कुदरत के नियम बदल गए, जो कि मनुष्य की ही करनी है। इसलिए आजकल ये चीज़ें लागू नहीं होती, परंतु जो हमारी परंपराएं हैं वो हमें निभानी चाहिए और इनके पीछे क्या शास्त्र है वो जानना चाहिए। तो पोला पर्व में हम विशेष बता दें आपको कि यहाँ पोला पर्व में जैसे कि दिन में बैल की पूजा करी जाती है, उसी प्रकार रात में मिट्टी के बैल इत्यादि बनाकर उनकी पूजा करी जाती है। और दूसरे दिन सुबह उन्हें कोई बैल वर्गीय जो फसलें होती है उनके पौधों के पास रख दिया जाता है। विशेषकर पोला पर्व में बैलों के लिए पूरन पोली या फिर 5 प्रकार की सब्जियां जो कि कुदरती हो, जिसमें कंटोला, तुरई, चौलाई, जो कि बेल वर्गीय होती है और कुदरती होती है ऐसी, या फिर आपका कचालू इत्यादि की जो सब्जी होती है, वो 5 प्रकार की सब्जियां खिलाई जाती है। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, शास्त्रीय कारण होते हैं, लेकिन हम लोगों को अज्ञानतावश उनकी जानकारी नहीं होती है और इस वीडियो में हम सारा बता भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ जैसे लोग पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए, आज बारिश नहीं है, एक अच्छा मौसम है, नहीं तो हमारे यहाँ भी रेगुलर 2-3 दिन से बारिश हो रही है। तो कितने धूमधाम से यहाँ आपने जैसे देखा भी कि सभी गांव की जो बैल की जोड़ियाँ हैं, मंदिर के पास जो भी हमारा एक हनुमान जी का हमारे गांव में मंदिर है और बहुत बड़ा मैदान भी है, वहाँ एकत्रित होती है और लोग बाग सभी एकत्रित होते, बाल बच्चे सभी, महिलाएं भी इसका आनंद लेती है। और आप देख सकते हैं यहाँ
कि यह जो दानपट्टा, जी हाँ, महाराष्ट्र का एक कला है। कला कहने से युद्ध कला जिसे हम कहेंगे, यह दानपट्टा भी यहाँ खेला जाता है या जिसका प्रदर्शन करा जाता है। यह भी एक जो समस्या हमारे साथ हो रही है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति में जो विद्याएं होती थी या कलाएं होती आज विलुप्त होती जा रही है। हमें ज़रूरत है कि इन कलाओं के भी प्रशिक्षण हमारे बच्चों को दिया जाए, क्योंकि आजकल ये मोबाइल युग में सब बहुत सारी हमारी सभ्यताएं या कलाएं क्रियाएं ये विलुप्त होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि ग्रामीण अंचल में आप देख सकते हैं इन त्योहारों के साथ जुड़ी होती है। और जैसे कि यहाँ हम पोला का विशेष वर्णन कर रहे हैं, तो पोला दो रूप में मनाया जाता है। एक तो बैल पोला, और जो पिठारी अमावस्या के दिन मनाया जाता है, और दूसरे दिन होता है बच्चों का ताना पोला। जी हाँ, जो कि लकड़ी के बैल या लकड़ी के नंदी जो बनाकर उन्हें बच्चे लोग गांव भर घुमाते हैं। और इसमें हम विशेष कर बता दें, यहाँ संबंध आता है उसी पौराणिक कथा का, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने ओलासुर का मर्दन किया या उनका उद्धार किया, तो उन्हें एक जैसे कि बैल के रूप में आए थे, तो उन्हें पकड़कर पूरे गांव में घुमाया गया था। और जैसे कि बड़े बैलों को बच्चे नहीं घुमा सकते, तो एक प्रतीक के रूप में वो लकड़ी का ये करते हैं, घुमाते। तो यहाँ हम थोड़ा सा बता दें आपको कि यहाँ हमारे यहाँ सभी किसान भाइयों का जैसे जो बैल जोड़ी लेकर आते हैं उनका सम्मान किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है। और दूसरी, जैसे कि हम दूसरे तरफ चले तो आपको हमने बताया ये ताना पोला या लकड़ियों का जो बच्चे लोग मनाते हैं दूसरे दिन, वह पोला भी मनाया जाता है। ये सब प्रतीक है। और यहाँ हम आपको एक विशेष बता दें कि ये हमारे गांव में या हमारे यहाँ की एक परंपरा है कि पोले के एक पोला किसानों के लिए बहुत ही आनंद का एक त्यौहार होता है। और जैसे कि यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं, सभी किसान भाइयों का सम्मान करा जाता है। और जो गांव के लोग हैं, एकत्रित लोग बाग थके हुए इस दिन एक आनंद का माहौल बन जाता है। और ग्रामीण अंचलों में विशेषकर सब लोग घुल मिल कर रहते हैं, यह शहरों में नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जो संस्कृति परंपराएं जो बसी है वो ग्रामीण इलाकों में है, शहरों में पूरी आधुनिकता है। और जैसे कि आजकल बैलों का संगोपन भी बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो विशेषकर यहाँ हम आपको अब जो दिखा रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ आ रही है, यह एक हमारे गांव के हमारे भाई जो सर्पविष चिकित्सा के लिए मशहूर है। बहुत दूर दूर से लोग सर्पविष चिकित्सा के लिए आते हैं। जी हाँ, कोई भी प्रकार का सर्प हो उसकी चिकित्सा जड़ी बूटी द्वारा आयुर्वेदिक तरीके से करी जाती है। निःशुल्क होता है पूरी ये सेवा। और यहाँ विशेषकर जैसे कि हमने आपको बताया, तो ये जब बैल या जोड़ियाँ घर से निकलती है उस समय ये भाई निकलते हैं और ये औषधि लेकर आते हैं। और कम से कम 5 जोड़ियों को टीका देने के बाद, वैसे तो आजकल जोड़ियाँ बहुत कम है तो सभी को दी जाती है, कितना भी समय हो जाए हमारे किसान भाई रुके होते हैं। और यह जो है पोले के एक दिन पहले अपने उस दिव्य औषधि को आमंत्रित करे होते हैं, और पोले के दिन इसे लाया जाता है। साल में एक बार यह लाई जाती है। उसके बाद साल भर इसे जो सर्पदंश के पेशेंट होते हैं या मरीज होते हैं या जिन्हें सर्पदंश करा जाता है, उनको यह औषधि वितरित करी जाती है। निःशुल्क सेवा होती है। और जैसे कि सर्पविष चिकित्सा का हम कहेंगे कि रुग्णालयों में बहुत कम इलाज हो पाता है। और हमारे यहाँ, अब मेरी उम्र जहाँ तक 48 वर्ष है, इतने वर्ष में हमने देखा है कि कोई भी आज तक पेशेंट इसमें जिसे नुकसान नहीं हुआ। सभी सर्पदंश के सभी जो पेशेंट आए या उनको सभी को आराम हुआ। और इस प्रकार इस पोला पर्व की धूमधाम से यहाँ फिर से देख सकते हैं आप दानपट्टा, एक अच्छी कलाबाजी बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ हो रही है। इतने आनंद के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी और चीज़ें हैं, जिसमें कि पंचतत्व की पूजा करने का ही एक पर्व है, जिसमें हमने जैसे बताया कि इसमें मिट्टी लाई जाती है, लाल मिट्टी, जी हाँ, जिसे हमारे यहाँ मुरुम कहा जाता है। उसके ऊपर पलाश के टहनी रखी जाती है घरों में। उसका रीज़न यही है कि जो मुरुम होता है
जो मुरुम या जो लाल मिट्टी है, यह धरती की मूल मिट्टी है, जो कि आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए आपको यह मिट्टी प्राप्त होगी। किसी न किसी स्तर पर, या तो ऊपरी स्तर हो, निचली स्तर हो, या मध्य में, कहीं ना कहीं आपको यह मिट्टी प्राप्त हो जाएगी। ये मूल मिट्टी जो प्रकृति की है, और उसके ऊपर सूरज का प्रतीक, जो सूरज तारा हमारा है, उसका प्रतीक माना जाता है पलाश वृक्ष, उसकी टहनियाँ उस पर रखी जाती है, उसकी भी पूजा हो जाती है। उसके बाद जैसे कि हमने बताया, मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं, और विशेषकर मिट्टी के बैलों के साथ जो मिट्टी के छोटे छोटे, हम कहेंगे हांडिया, या हमारे यहाँ जैसे गड़गा कहा जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। उसमें धन धान्य भरा जाता है, ताकि हमारी जो फसलें हैं, आने वाली फसलें हमें भर भर के प्राप्त हो, अच्छे से हमारी फसलें हुए कामना करी जाती है। और उसी के साथ जैसे कि हमने आपको बताया, दूसरे दिन एक पोले के दूसरे दिन जिस दिन ताना पोला होता है, मारबत के बारे में आपको जानकारी शायद हो, और उसमें काली मारबत, पीली मारबत, ये सारी मारबतें हमारे यहाँ फेमस है। उसकी वीडियो में हम अधिक जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि वो मारबत के दिन गांव से रैलियाँ निकलती है, सुबह सुबह पैठिया रैली निकलकर मच्छर, मक्खी और जो भी बुरी परंपरा है उनको गाली देते हुए, यानी हम कह सकेंगे कि जो गलत प्रवृत्तियां हैं उन सभी को गाली देते हुए मारबत को निकाला जाता है, उसे जलाया जाता है। और इस प्रकार किसान के जीवन में एक बहुत ही अच्छे आनंदित वातावरण में यह पर्व जो है मनाया जाता है। और अब समय यहाँ जैसे कि पोला जो बैल जोड़ियाँ यहाँ है, उन्हें छूटने का समय हो चुका है, लेकिन कुछ लोग मनोरंजन के लिए यहाँ ये कलाबाजी दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं महिला, बाल, गोपाल सभी इसका आनंद लेते हुए। और जैसे कि हमने बताया कि हमारी संस्कृति पर्यावरण के पूजक है, प्रकृति की पूजक है, जल, अग्नि, वायु सभी को हम पूजते हैं। तो इस प्रकार की परंपराएं शायद विदेशों में ना हो और नहीं भी है, जो कि भारत की संस्कृति में, भारत की धरती पर जितने तीज त्यौहार इत्यादि मनाए जाते हैं, सबके पीछे एक कारण होता है, एक बहुत बड़ा हम कहेंगे कि साइंटिफिक रीज़न होता है, जो कि हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है, और हमें उनके अभाव में हम इनको कुछ ढकोसला समझ जाते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसके पीछे जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, जिन्हें हम पुरातन युग के साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन लोगों ने जो इन त्योहारों को बना कर रखा है, या इनकी तिथियाँ जो रखी है, इन सारे में बहुत सारे कुछ गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जो कि हम नहीं जानते। इसलिए आजकल के पढ़े लिखे लोग इसे ढकोसला समझते हैं, लेकिन ये ढकोसला नहीं, बहुत अच्छी परंपरा है। इनके पीछे साइंस है, विज्ञान है, और इनके पीछे सबसे मूलतः हम कहेंगे कि मानवता की एक मिसाल कायम होती है इन तीज त्योहारों से। क्योंकि वैर भाव, दुश्मनी सभी भूलकर लोग एकत्रित होते हैं, और यह संस्कृति भारत में सिर्फ ग्रामीण अंचलों में देखी जा सकती है। क्योंकि शहरों में आज आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को लोग नहीं जानते। अब तो 10 फीट पर दूसरा मकान हो तो उसका भी पता बताने से लोग कतराते हैं, जबकि ग्रामीण अंचलों में यह बहुत अच्छी एक परंपरा, संस्कृति होती है कि लोग बाग एक दूसरे के सुख के साथ साथ दुख में भी शामिल होने की आशा करते हैं और शामिल होते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा यहाँ पोला फूट चुका है, जिसे फूटना कहते या छूटना कहते, जोड़िया छूट जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ आधुनिकता की थोड़ी सी झलक, क्योंकि यहाँ जो तोरण लगा था वहाँ आम का तोरण लगाया जाता है, जो कि आम के पत्ते आपको टूटने के बाद भी 12 घंटे तक ऑक्सीजन देता है, इसलिए आम की तोरण का यूज करा जाता था। पर आधुनिकता यहाँ देख सकते हैं आप, झलक रही है, इन्होंने पताका लगा दिए। तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहेगी। और अब हम चलते हैं हमारे गांव के मंदिर में, जो कि हमारे बजरंगबली जी का यह मंदिर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदमय वातावरण में हम दर्शन लेंगे श्री हनुमान जी के, और एक साथ कहेंगे जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो देख सकते हैं हमारे गांव के मंदिर के हनुमान जी, और हमारे गांव के नहीं, समस्त भारतवर्ष के हनुमान जी। और उसके बाद आप देख सकते हैं जोड़ियाँ घर में आ चुकी है, इन्हें नैवेद्य के रूप में, जैसे कि हमने आपको बताया, जाते समय भी नैवेद्य
और आते समय भी नैवेद्य कितने खुशहाल है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे।